हाँ बेटा, तो अब आप थोड़ा सा लघुत्तम समावर्ती, सबसे छोटा समावर्ती माने लघुत्तम समावर्ती, इसकी अगर हम अब डिस्कस करें, देखो सबसे छोटा समावर्ती का मतलब क्या हुआ? सबसे छोटा सार्वगुणज, ये ध्यान देना आपको, सबसे छोटा सार्वगुणज, यानी कि क्या हुआ? लघुत्तम समावर्ती। लघुत्तम माने सबसे छोटा, समावर्ती माने सम अपवर्ती, सम अपवर्ती, समावर्ती माने सम अपवर्ती। ये आपको ध्यान देना, ये निकालना है। तो केवल आप लघुत्तम समावर्ती नहीं सीखेंगे, पहले गुणज क्या हुआ ये सीखेंगे, फिर सार्वगुणज क्या हुआ ये सीखेंगे, फिर लघुत्तम समावर्ती यानी कि सबसे छोटा सार्वगुणज क्या हुआ। सबसे छोटा सार्वगुणज का मतलब लघुत्तम समावर्ती। तो देखिए, आपको प्रश्न की आपके पास 12 व 18 का लघुत्तम समावर्ती यानी कि लघुत्तम सार्वगुणज आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? देखिए, सबसे पहले देखिए आपके पास क्या 12 के गुणज, 12 के गुणज क्या क्या होंगे? 12 के गुणज माने जिनमें 12 का भाग जाता है। तो 12 एकम 12 हो गया, फिर 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौको 48, 12 पंचे 60, 12 छक 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96। ये 12 के गुणज हो गए, ठीक हो गया। इसी प्रकार 18 के गुणज की अगर हम बात करें तो 18 के गुणज क्या क्या होंगे? 18 के गुणज 18 का जिनमें भाग जाता है, यानी कि 18, उसके बाद 36, फिर 54, फिर 72, फिर 90, फिर 108, फिर 126। कैसे लिख रहा हूँ? 18 का पहाड़ा हो गया। 18 की टेबल, 18 की टेबल और 12 की टेबल। 12 के गुणज मीन्स 12 की टेबल या यानी कि 12 का पहाड़ा। 12.120 होता है, फिर 12 को 11 से गुणा करेंगे, वो भी उसका अपवर्ती हुआ, वो भी गुणा जी हुआ है ना। जितने से हम गुणा करते जाएंगे, केवल 10 तक ही होंगे, 12 दशम तक ही होंगे ऐसा नहीं है। 11 से करेंगे, 12 से करेंगे, 13 से, 14 से, 15 से, जिस चीज से आप गुणा करेंगे अपवर्ती निकल जाएंगे। अब 12 और 18 के सार्वगुणज, सार्वगुणज तो बहुत ही आएंगे। सार्वगुणजों की संख्या अनंत हुई, अपरिमित हुई। कितने होंगे सार्वगुणज? जैसे दो संख्याओं की सार्वगुणज कितने होंगे कहेंगे, तो हम कितने होंगे ये नहीं कह सकते हैं, बहुत सारे होंगे। अगर वो क्या नहीं है, अगर वो को प्राइम है या को सहभाज्य है या भाज्य है, आपस में एक दूसरे से डिवाइड, उनका जो कॉमन फैक्टर भी होता है वो भी है या नहीं है। सहभाज्य को प्राइम बोलते हैं उनको इंग्लिश में, हिंदी में सौ अभाज्य बोलते हैं शायद, हाँ सहभाज्य बोलते हैं। तो वो भी है। अब 12 और 18 के सार्वगुणज की अगर हम बात करें, मतलब 12 व 18 ऐसी संख्याएं जो 12 का भी अपवर्ती हो और 18 का भी अपवर्ती हो, यानी कि 12 का भी गुणज हो और 18 का भी गुणज हो। देखो, अपवर्ती और गुणज एक ही चीज है, यहाँ ध्यान दीजिए आप। तो कौन कौन है देखिए आप इसमें, देखिए क्या है, एक तो 36 है, देखो है ना 36। उसके बाद फिर क्या आ रहा है 72। आपको जब एक पता चल गया तो फिर आगे को भी हम ज्ञात कर सकते हैं। 36, 36 गुना 72, फिर 108 भी हो जाएगा ऐसे ही। 36 का एक पहाड़ा लिखिए, फिर 36 चक्को 144, फिर 36 पंचे 180, तो और भी आते रहेंगे। अब सबसे छोटा समावर्ती क्या है इसमें? सबसे छोटा 36 है। क्या हो गया? 36 है। और सबसे छोटा जो 36 होता है, इसी को हम सबसे छोटा सार्वगुणज भी कहते हैं और इसको लघुत्तम समावर्ती भी कहते हैं। इसको शॉर्ट भाषा में LCM भी लिखा जाता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ये लिस्ट कॉमन मल्टीपल कितना आ गया? 36 आ गया। तो इस तरह से हम लघुत्तम समावर्ती करते हैं। महत्तम समापवर्तक, देखो ध्यान देना है आपको, अगर जब हम समापवर्तक की बात करते हैं, समापवर्तक की बात करते हैं, समापवर्तक का मतलब क्या हुआ? गुणनखंड, सार्वगुणनखंड हुआ, सार्वगुणनखंड हुआ। ये ध्यान देना है आपको। और जब समापवर्ती की बात करते हैं, समापवर्ती की अगर जब हम बात करते हैं, तो एक किसकी बात हुई? सार्वगुणज। ये ध्यान देना आपको, सार्वगुणज। अब एक चीज और आपको ध्यान देनी है, जब समापवर्तक की बात आएगी वो संख्याओं से छोटा आएगा, संख्याओं से छोटा। लेकिन लिखते गया महत्तम माने सबसे छोटा, नहीं सॉरी सबसे बड़ा, महत्तम माने सबसे बड़ा। लघुत्तम कहते हैं समावर्ती माने क्या होगा? सबसे छोटा, सबसे छोटा सार्वगुणज। और जो सार्वगुणज आएगा वो संख्याओं से बड़ा ही होगा, छोटा नहीं होगा। या तो बराबर होगा या बड़ा होगा, ठीक है। और समापवर्तक क्या होगा? या तो छोटा होगा या बराबर होगा, किसी एक संख्या के बराबर, ठीक हो गया।
तो और समापवर्ती जो बड़ी संख्या है तो उसके बराबर हो गया, उनसे बड़ा होगा। तो ये ध्यान देना है आपको। अब उसके बाद हम किसकी बात करते हैं, महत्तम। महत्तम समापवर्तक अगर हम लिखते हैं तो इसको बोलते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और जब लघुत्तम समापवर्ती की बात करते हैं, लघुत्तम माने सबसे छोटा करते हैं, तब इसको क्या कहते हैं हम, LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे, अर्थ भी समझेंगे जब इनका क्या है करके, तो आपको जल्दी समझ में आएगा। ये ध्यान देना आपको, सभी बच्चों को ये काम करना भी है।